जिस तरीके से भानु प्रतापपुर विधानसभा की तासीर है, कांग्रेस के पक्ष का और माननीय मनोज मंडावी के घोर समर्थक इलाका है और आदरणीय सावित्री मंडावी को हमने प्रत्याशी बनाया था। 71% से अधिक मतदान होना, हमें लगता है कि रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस की जीत होगी। बृजमोहन जी या भारतीय जनता पार्टी तो केवल अपने प्रत्याशी के घेरेबंदी करके बचाने में लगे रहे। वहाँ की जनता सब समझती है, कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। आदरणीय भूपेश जी के प्रति लोगों का विश्वास और आस्था और रुझान बढ़ा है और भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ की 5वीं उपचुनाव का फैसला होगा जो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा है कि कोर्ट उनके साथ है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है जबरदस्ती जैसा कोई सलूक उसके साथ नहीं होना चाहिए और अगली डेट दिया हुआ है। हमने पहली बार देखा कि पास्को एक्ट में जिसके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है उसको इतना वक्त दिया जा रहा है और उसके बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई खड़ी है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में राजनीतिक संगठन लगातार परिवर्तन करते रहती है। हमारा सौभाग्य रहा कि परम सम्मानी PL पुनिया जी हमारे प्रभारी रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लगभग हर विधानसभा क्षेत्रों में खूब मेहनत की। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के साथ सरकार बनाने में माननीय पुनिया जी का बेहद अहम योगदान था और लगातार उनकी उपस्थिति हमको अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को प्राप्त होते रही। अब परिवर्तन है, आदरणीय शैलजा जी आई हैं, उनका सम्मान है, उनका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं वो भी मेहनत करेंगी और माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने में हम लोगों को मदद होगी। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए जनता के द्वारा लगातार माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मांग की जा रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने, हमारी सरकार ने विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में विधेयक पारित कराया। विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन में सर्वानुमति से हमारा विधेयक पारित किया। महामहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसी बिल उनके पास आएगा तत्काल उसकी अनुमति वो जारी करेंगे और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने महामहिम से तत्काल अनुमति जारी करने के लिए जिस दिन हमारा विधेयक पारित हुआ उसी दिन 5 मंत्रियों सहित प्रशासनिक अधिकारी ले जा करके जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको माननीय महामहिम को हमने अवगत कराया था। उम्मीद करते थे कि बहुत जल्दी हस्ताक्षर हो जाएगा। आज तीसरा दिन है। लगातार मीडिया में आ रहा है कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजारों हजार बेरोजगारों के भविष्य, नियुक्तियों और अवसर का सवाल है और ये फैसला छत्तीसगढ़ के आम जनता के हित में है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक महामहिम के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। कोई अप्रत्यक्ष दबाव है लगता है क्या कोई राजनीतिक? मैं आज तो इस बात को नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मुझे उम्मीद है कि महामहिम का हस्ताक्षर हो जाएगा, लेकिन महामहिम के दफ्तर में केवल लीगल ओपिनियन के लिए 3-3 दिन किसी विधेयक पे लग जाना, ये निश्चित रूप से हम लोगों को चिंतित करता है। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।